क्या बात है, रिजल्ट मिल गया आखिर। सो देखिए टच वर्किंग ओकेला ओकेला, ठीक है। तो अस्सलाम फ्रेंड्स, तो फ्रेंड कैसे हो आप लोग। सो फ्रेंड हमारी जो 48 बैच है वो रनिंग है, 13 अक्टूबर की बैच, ठीक है। तो आज उनका जो हुआ है टच का सेक्शन हुआ है, और कभी भी कोई भी सेक्शन की थ्योरी होने के बाद उसका प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं उन्हीं के फ़ोन पे कि इसको कैसे रिपेयर किया जाए, जो पूरे इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करके बताएगा। वो क्या करते हैं, खुद के टेस्टेड फोन रखते हैं, खुद के फॉल्ट किए हुए फोन रखते हैं और उस पे करके दिखाते हैं कि यहाँ बिल्कुल मैंने कोई मेरे पास से फोन निकाला है क्या, नहीं, एक भी फोन निकाला है क्या। आपके ही जो आप फॉल्ट फोन लाएंगे उसको हम रिपेयर करके लाइव बताएंगे। ये पूरी दुनिया में आपको कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं करके दिखाएगा। क्यों नहीं करके दिखाएगा कि वो सिर्फ इंस्टीट्यूट चला रहे, हम शॉप प्लस इंस्टीट्यूट चला रहे, क्योंकि ये हमारी लाइव शॉप है। तो देखिए अभी इनका टच का सेक्शन हुआ है और ये इन्हीं स्टूडेंट में से एक का फोन है जो है टच नॉट वर्किंग। क्या कर रहा है ये, टच नॉट वर्किंग। तो टच का सेक्शन जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है कि आपको समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो लाइफ में कभी भी टच का फोन आएगा तो इंशाल्लाह आपसे रिटर्न होगा क्या, नहीं होगा। और अगर हमारे कोई स्टूडेंट से भी वो रिटर्न हो जाता है मिसाल के तौर पे, तो वो लाइफ में कहीं पर भी नहीं बनेगा, समझ रहे हो। जो हमने रिटर्न किया है वो कहीं पर ही नहीं बनेगा, और हमने जो चीज बोल दिया है वो चीज डाल के वो बनेगा, तो वो फोन वही चीज डाल के बनेगा, समझ रहे हो। तो अभी देखिए क्लास चल रही है टच की, और माशाल्लाह देखिए टाइम कितना हो रहा है, 12:11 हो रहे हैं। आपका भी फोन बताओ, इनकी वॉच बताओ, देखो 12:11 हो रहे हैं। तो चलिए ये रात के 12:11 हो रहे हैं, बाहर बता दो अंधेरा है, दिन के समझ रहे होंगे। सो देखिए यहाँ पे टच का एक फॉल्ट है, हम इसको रिपेयर करेंगे। तो कोई भी फोन टच का हो किसका भी हो, सबसे पहले इसको रिपेयर करना है तो अपनों को क्या करनी पड़ेगी, कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे, कूल टेस्टिंग ओके होती है फिर करेंगे हॉट टेस्टिंग, और हॉट टेस्टिंग भी ओके है तो फिर देखना पड़ता है सिग्नल ऑस्किलोस्कोप, जिसकी अपनों को बिल्कुल जरूरत है क्या, नहीं है। विदाउट ऑस्किलोस्कोप भी 100% काम हो सकता है, समझ रहे हो। ये सिर्फ एड़ा बनाने का एक वो है कि ऑस्किलोस्कोप जरूरी है। जरूरी है क्या ऑस्किलोस्कोप, नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मान लो ऑस्किलोस्कोप जरूरी होता, समझ रहे हो, तो क्या देखते हैं, उससे सिर्फ सिग्नल देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपका कूल टेस्टिंग भी ओके, हॉट टेस्टिंग भी ओके, सिग्नल नहीं आ रहे, अब सिग्नल कौन दे रहा है, वो लाइन जहाँ जा रही है उस आईसी में वो आईसी दे रही है ना। तो जब सिग्नल नहीं आ रहे तो उस आईसी को रिवॉल्व करना है। अगर ऑस्किलोस्कोप से चेक भी कर लिया तो करना क्या पड़ेगा, सीपीयू, और नहीं भी करा तो करना क्या है, सीपीयू, समझ रहे हो। तो चलिए इस टच के फोन को रिपेयर करते हैं। रेडी। सो देखिए यहाँ पे टच की कितनी लाइन है, 4 लाइन, मतलब टच कितनी लाइन से चल रहा है, 4 लाइन से। तो ये चारों पिन पे कूल टेस्टिंग में क्या आनी चाहिए, वैल्यू। और मैंने आपको बताया है कितनी वैल्यू आनी चाहिए, है ना। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा आई तो ओके है या फॉल्ट है, वैल्यू बहुत कम आई तो फॉल्ट है। अगर 4 टाइम 0 आया तो फॉल्ट है, अगर ओएल आया तो फॉल्ट है ना, समझ रहे हो। और कूल टेस्टिंग ओके आई तो फिर अपनों को क्या करनी है, हॉट टेस्टिंग। और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कहां तक वैल्यू ओके होती है और कहां तक प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस कनेक्टर की कूल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कैमरा ऑन करते हैं और देखते हैं। सो यहाँ पे हमने कैमरा ऑन किया है, मीटर भी शो करते हैं। सो अपनों को ऊपर से तीन लाइन है और नीचे की एक लाइन है। तो मैं रेड को कर रहा हूँ ग्राउंड। कूल टेस्टिंग में किसको ग्राउंड करते हैं, रेड को। कैसे चेक करते हैं, फ्लैग से। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो 1 नंबर की लाइन है तो उस पे आ रही है वैल्यू 450 समथिंग, तो ओके है ये, ओके। उसके बाद देखते हैं वैल्यू ज्यादा है सर, तो ये ओके है क्या, नॉट ओके सर, नॉट ओके। उसके बाद 3 नंबर की लाइन ओके है, उसके बाद ये नीचे वाली लाइन ओके है सर, ओके है। इसका मतलब फॉल्ट कहाँ है, अपनी 2 नंबर की लाइन में है ना। तो अब ये लाइन देखते हैं किस चीज की है और कहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन जो है अपनी 2 नंबर की लाइन है, एसडी है। कौन सी लाइन है, I2C लाइन है, समझ रहे हो, एक प्रोटोकॉल लाइन है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन इस साइड जो है यहाँ पे रजिस्टर रखे गए हैं जो 2.2K का भी हो सकता है या 4.7K का भी हो सकता है। और I2C में कैसे रजिस्टर आते हैं, पुल अप रजिस्टर। कौन से रजिस्टर आते हैं, तो अब यहाँ पे हम रजिस्टर पे चेक करेंगे।
अब रजिस्टर पे चेक करेंगे। मैंने आपको बताया है कि जैसा अगर यहाँ पे आ रहा है 900 और यहाँ पे आ रहा है 400 तो किसका लोचा रहेगा? सीपीओ। अगर यहाँ पे 900 आ रहा है, समझ रहे हो, और यहाँ पे भी 900 आ रहा है, तो अपनों को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर निकाल के देखना पड़ेगा कि वह दिक्कत किस में है, इस लाइन में है या इस लाइन में। क्योंकि यहाँ पे तो आ रही है एक लाइन, दोनों मिलके, लेकिन रजिस्टर के पास दो लाइन हो जा रही है। कितनी लाइन हो जा रही है? तो वो दोनों लाइन में से अपनों को कंफर्म करना पड़ेगा कि एलडीओ 1.8 का लोचा है, मींस पावर साइड का लोचा है या सीपीओ साइड का। समझ रहे हो? और मैंने आपको ये भी बताया है अगर ये वोल्ट नहीं आ रहे तो आप इसको बाईपास कर सकते ना। तो अभी हम रजिस्टर पे चेक करेंगे। अगर इस साइड वैल्यू ज्यादा आ रही है, इस साइड भी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो अपन रजिस्टर हटा के देखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर मान लो इस साइड वैल्यू ज्यादा आ रही है और इस साइड ओके आ रही है, तो प्रॉब्लम किस में रहेगा? इस साइड वाली लाइन में रहेगा ना। और इस साइड वाली लाइन सीधा जा रही है पप्पा जी में, सीपीओ में जा रही है। कहाँ जा रही है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इस रजिस्टर पे चेक करते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर भी इसके यही लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला रजिस्टर है, हाँ सर, मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ आ रही है 900। कितनी आ रही है? 900 सर। और ऊपर फिर से चेक करते हैं। सो देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ नीचे, तो क्या आ रही है? 900 ठीक है। और ऊपर साइड चेक कर रहा हूँ तो क्या आ रही है? मतलब ऊपर जो 1.8 वाली लाइन है वो बिल्कुल लोचा किस में है? सीपीओ साइड में है। तो देखिए लोचा ये वाली लाइन में है ना, और ये वाली लाइन डायरेक्टली आपकी एसडीए की जा रही है सीधा सीपीओ में, मींस पप्पा जी में। तो आपको रिवॉल्व क्या करना है? सीपीओ। अब इसमें दो फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक तो सीपीओ का भी हो सकता है या इंटरली ट्रैक का भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया ना कि अपन उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सीपीओ निकालते हैं और करते हैं इसको। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो हमारा टच नॉट वर्किंग वाला फ़ोन था, इसमें से हमने यहाँ पे दो जंपर निकाला है। क्योंकि पहले जो है हमको SDA की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन CPU निकालने के बाद अपन ने चेक किया तो SCL वाली की भी वैल्यू क्या थी? बहुत ज़्यादा थी ना। तो SCL में भी लोचा था, इसके लिए हमने दोनों ही जंपर जो है वो बाहर निकाल दिए। और देखिए यहाँ पे जंपर भी हमने कनेक्ट कर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ से SDA और SCL दोनों को जंपर दिया हुआ है। तो कैसा लगा ये काम देख के? मज़ा आया? कैसे लगा? स्टेप समझ में आई? आपके पास कभी फ़ोन आएगा तो कभी वापस जाएगा इंशाल्लाह? नहीं जाएगा। तो चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक टेस्ट भी नहीं कराया हूँ, इनको टेस्ट भी करवा देते हैं।
और बहुत रात हो गई है, 2-3 बजने पे आ रहे हैं, तो इसके लिए ताली वगैरह मत बजाना अगर हो गया होगा ओके तो, वरना क्या है आजू बाजू के लोग उठ जाएंगे। क्या बात है, रिजल्ट मिल गया आखिर। सो देखिए टच वर्किंग, ओकेला ओकेला, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ गया हो, समझ में आ गया आप लोगों को। और क्लास कैसी जा रही है आपकी, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? कोई भी चीज़ हो बिल्कुल डीप में बताते हैं आपको। सो फ्रेंड फरदीन सर इधर आइए आप। फिरोज सर आपको बार बार बोल रहे हैं इधर उधर जाने से अच्छा आप डायरेक्टली यहाँ आइए, वरना आप कोई इंस्टीट्यूट में 40,000 लगा के आएंगे, 50,000 लगा के आएंगे, फिर आपको इस तरीके से रुमाल लगा के बैठना पड़ेगा। रुमाल लगाइए ना साहब। सो मैं यही बोलूँगा, ये बंदे रुमाल इसके लिए लगाए हैं कि उनका कहीं पर पैसा वेस्ट हुआ है और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी का भी नाम खराब हो। इसकी वजह से उन्होंने भी रुमाल लगाया है, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है किसी का नाम उनकी वजह से खराब होगा। इसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ आइए। और कोई कुछ बोलना चाहता है? मज़ा आ रहा है सीखने में? फिरोज टाइम सर कितना हो रहा है? 3 बज रहा है सर। रात का 3 बज रहा है सर। रात का 3:13 बज रहा है सर। ये हो रहा है अभी 313, 313। और अभी हम आपको बताएंगे बाहर का लुक, फिर आपको कुछ बातें बताएंगे। सो फ्रेंड इनकी भी बहुत मेहनत है, क्योंकि इतना टाइम तक ये लोग थ्योरी में बैठते हैं, उसको समझते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मज़ा आता है, समझ में तो आता है ना। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे थ्योरी चलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आता है, समझ में आता है। सारी चीज़ अच्छे से समझ में आती है। बिल्कुल बेसिक से दिखाया जाता है यहाँ पे कि कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करता है, और बिल्कुल एंडलेस दिखाया जाता है। जो भी फ़ोन आप लोग यहाँ लाते हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, और हम कोई फ़ोन को रिजेक्ट करते हैं कि इसमें ये चीज़ डालना पड़ेंगे उसके बाद ही होगा, तो इंशाल्लाह वो उसी चीज़ से होगा। और जो हमने रिजेक्ट कर दिया वो कहीं पर भी रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। और काफ़ी इंस्टीट्यूट से लोग बंदे इधर उधर से जाके आ रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि आपको जाने के बाद शॉप चलानी होती है, तो एक शॉप वाले से ट्रेनिंग लो, क्योंकि एक शॉप वाला ही अपनों को बता सकता है कि काम कैसे करना है। इंस्टीट्यूट वाला तो क्या करेगा, सिर्फ एड़ा बना सकता है, टेस्टेड फ़ोन रखेगा, या फिर क्या करेंगे उधर रूम में लेके जाते हैं, फॉल्ट क्रिएट करते हैं, फिर स्टूडेंट के सामने लाके उसको रिपेयर करते हैं, ताली बजाने लगाते हैं। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या आज तक हमने एक भी हमारा फ़ोन निकाला है? हम स्टूडेंट के ही फ़ोन लेते हैं, और कोई डायरेक्टली कस्टमर का आता है तो वो रिपेयर करते हैं। हम हमारे फ़ोन कभी भी रखते नहीं, हमने कोई भी फ़ोन नहीं रखा है। तो फिरोज सर क्या बोलना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो इनसे, कैसे जा रही है क्लास? 3 बजे है, तो ये 3 ऐसे ही नहीं बजे। भाई ने एक एक चीज आपको समझाई, इसके लिए 3 बजे है ना, आपको ताकि समझ में आए। अगर भाई डायरेक्ट वो रिपेयर करते थे तो वो 1 घंटे का काम था या आधे घंटे का काम था, जितना भी उसको टाइम लगता था वो तुरंत हो जाता। 3 क्यों बजे आपके समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया। और मैंने देखा कि स्कीमेटिक से ज़्यादा तो भाई उसको बता दे रहे थे कि ये ऐसा करना है वैसा करना है। स्कीमेटिक तो बाद में चल रहा था आपको बताने के लिए, उनके दिमाग में तो ऑलरेडी था ना। वो क्यों था? क्योंकि ये लेव मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे कंटिन्यू फॉल्ट आते, इसीलिए था ना। क्योंकि आप एक बात अगर कहीं भी इंक्वायरी कर रहे तो सिर्फ इतना पूछो कि आपके पास लेव फ़ोन आते हैं क्या रिपेयरिंग के लिए। वो सिर्फ आते हैं इंडिया के अंदर वकार खान इंस्टीट्यूट, और कहीं नहीं आते। आइए डायरेक्ट, तो रुमाल बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 100% आपकी इनकम बढ़ेंगी।
और आप दिल से दुआ देंगे, इतना ही बोलूँगा मैं। और कुछ कहना चाहेंगे भाई? बाकी कोई कुछ बोलना चाहता है? कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है? कुछ बोलना कुछ चाहोगे बोलना भाई? चाहोगे? अभी 3 बज रहे, सबकी आंखें टाइट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको रिजल्ट अच्छा खासा मिल रहा है। बंदे इसीलिए अपनी नींद को गंवा के यहाँ पे बैठे हैं। इनका एक एक मिनट बहुत कीमती है हमारे लिए। ये यहाँ पे खाने पीने, घूमने और सोने के लिए नहीं आए, यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आए। 100% अगर ये हमारी स्टेप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।